नमस्ते, आप सभी को इस चैप्टर में स्वागत है। हम सीखेंगे हाउ टू हील योर रिलेशनशिप विद योर लवर स्पाउस विद हुम थिंग्स माइट नॉट गोइंग वेल और देयर इज अ सिचुएशन ऑफ सेपरेशन। अगर हमारे स्पाउस के साथ या फिर लवर्स बिलवर्ड में रिलेशनशिप इश्यूज हो या फिर सेपरेशन तक पहुंच जाए बात, तब हम कैसे अपनी रिलेशनशिप को हील करेंगे। खुद की अगर हील करेंगे तब खुद की लवर्स बिलवर्ड का हमारे लवर्स या फिर बिलवर्ड के नाम लेंगे। अगर किसी दूसरे का हील करना हो तो उन दोनों का नाम लेंगे। तो इस हीलिंग प्रोसेस में हमें कौन कौन सी टैरोट कार्ड चाहिए आपको बोल देती हूँ। पहले हमें चाहिए 5 ऑफ वंड्स। आप देख रहिए, जिन लोगों टैरोट कोर्स किया हुआ है उन लोगों को मालूम है, जो लोग नहीं जानते उन लोगों को मैं जानकारी दे दूँ। ये वंड्स है, पहले मैं बताई थी। तो इसमें 5 आप जो कुछ 4 लोग 5 लोग आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देंगे। तो ये वाला कार्ड आपको चुनना है। उसके बाद आपको द मैजिशियन, जो मेजर आर्काना कार्ड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कार्ड है, जहाँ पे आपको इस पे आपको कप्स भी दिखाई देंगे। कभी कभार ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी किसी के लिए ये कार्ड आ जाती है, जैसे ये इन्फिनिट का जो सिंबल है। तो जनरली ये इन्फिनिट का सिंबल जनरली लवर्स बिलवर्ड को भी रिप्रेजेंट करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए भी ये कार्ड बार बार दिखाई देती है। ये है एस ऑफ वंड्स। ये कार्ड आपको चूज करनी है। और ये 6 ऑफ कप्स। ये 4 कार्ड आप चूज करेंगे, 4 कैंडल जला लेंगे। और ये जो कार्ड है पहले फिर से बता देती हूँ, 5 ऑफ वंड्स, द मैजिशियन मेजर आर्काना कार्ड, एस ऑफ वंड्स और 6 ऑफ कप्स। ये 4 कार्ड आपको सिलेक्ट करनी है। जब आपको प्रे करना है, पहले आप मन ही मन अपनी गार्डियन एंजल को इन्वोक कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि अपनी लवर्स का नाम लीजिए, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है वो हील हो जाए और हम एक दूसरे को माफ़ कर पाए। ये प्रे करके मन ही मन में अपनी गार्डियन एंजल्स को प्रे कीजिए। देन पहले हम इन्वोक करेंगे ये जो 5 ऑफ वंड्स है वहाँ पे आर्कएंजल रैफेल को। आर्कएंजल रैफेल जनरली हमारे सोलमेट ढूंढने में या फिर लव रिलेटेड इश्यूज में हील करने के लिए जनरली मास्टर ऑफ हीलर है आर्कएंजल रैफेल। तो आर्कएंजल रैफेल को बोलेंगे, प्लीज़ आर्कएंजल रैफेल आप आइए और मेरी और जो भी नाम है XYZ में हम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसको आप हील कीजिए, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन लाइफ को लीड कर पाए। जो भी हमारे अंदर जो भी पैशन इमोशन ख़त्म हो चुकी है उसको ग्रो कीजिए। और सारे जो इश्यूज है ईगो रिलेटेड, जिसके कारण हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई है, या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, तो आप उसको भी हील कीजिए। तो ये प्रे करके आप अपनी लैंग्वेज में जो भी ये बोल के आप उसमें कॉइन रख देंगे और फिर आमीन 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 बोलेंगे। तो आपने देखा कि हम पहले आर्कएंजल रैफेल को इन्वोक करेंगे, अपनी सारी इश्यूज जो है हम दोनों के बीच में नाम लेके। अगर आप दूसरे का हील कर रहे हो तो उन दोनों का नाम लीजिए, उन दोनों के जो गार्डियन एंजल है उसको पहले प्रे कीजिए, फिर बाद में आर्कएंजल रैफेल को बोलिए कि उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप इश्यूज है उसको हील करे, ईगो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको हील करे और रिलेशनशिप को आगे लेके जाए बेहतर से बेहतरीन तरीके से। ये कॉइन रख देंगे, फिर बाद में आमीन 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 बोलेंगे। सेकंड हम इन्वोक करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल को। पहले भी मैंने सोलमेट ढूंढने में आप लोगों को बताई थी आर्कएंजल रैफेल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैमुएल। यहाँ पर भी हम सेकंड टाइम इन्वोक करेंगे आर्कएंजल गैब्रियल को। आर्कएंजल गैब्रियल को हम प्रे करेंगे कि प्लीज़ आर्कएंजल गैब्रियल, हम दोनों लवर्स बिलवर्ड का नाम लेंगे, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कीजिए, हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर पाए, हमें मदद कीजिए, और जो भी हर्डल है, जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व कीजिए, और हम दोनों
बहुत ही पॉजिटिव हो जाए एक दूसरे के प्रति, और जो भी प्रॉब्लम है उसको हम एक दूसरे को माफ़ कर पाए और आगे बढ़ पाए, कि ताकि ये जो रिलेशनशिप है ये इटर्नल स्टे कर पाए और ग्रो और भी बहुत पैशनेट हो जाए, और हम एक दूसरे को पॉजिटिवली ले पाए। जो भी हमारे पहले की पास्ट इश्यूज थी उसको हम फॉरगिव कर पाए एक दूसरे को और आगे बढ़ पाए। ये प्रे करेंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज में आप प्रे कीजिए। फिर बाद में 2 कार्ड्स जो मैजिशियन और एस ऑफ वंड्स है, इन दोनों कार्ड के बीच में आप अपने कॉइन को रख देंगे। फिर आमीन 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 बोल के अपनी प्रे ख़त्म करेंगे। थर्ड, हम इन्वोक करेंगे आर्कएंजल शैमुएल को। जनरली आर्कएंजल शैमुएल जो होती है वो लव रिलेटेड, पैशन, लवर्स बिलीवर्ड के पैशन रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको ग्रो करने में मदद करती है। तो हम बोलेंगे आर्कएंजल शैमुएल प्लीज़ कम, एंड हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाए और हम पहले के जैसे पैशनेट हो जाए एक दूसरे के प्रति। और ये जो रिलेशनशिप है उसको आप डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए ताकि ये इटर्नल हो और रिलेशनशिप हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी रहे। ये जितने सारे पॉजिटिव अफर्मेशन आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। और फिर आर्कएंजल शैमुएल को प्रे करने के बाद आप उसके ऊपर कॉइन रख देंगे। जो 6 ऑफ कप्स है उस कार्ड के ऊपर आप कॉइन रख देंगे और आमीन 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 बोल के आप अपनी प्रे ख़त्म करेंगे। उसके बाद कैंडल जितने टाइम तक जलती रहेगी उतना टाइम तक हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो फिर 10 मिनट्स तक आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के वक्त आपको कुछ जो पहले मैंने बताई थी, कुछ थॉट आएंगे, कुछ आवाज़ें आ सकती है या फिर कुछ पिक्चर्स आपके आंखों के सामने आ सकती है, तो उसके ऊपर आप काम करेंगे और बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे कि मैंने प्रे कर दी। आपको ये सोचना है कि मेरी जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो ही जाएगी। अभी आप अपने सारे इश्यूज़ को आप डिवाइन के ऊपर छोड़ देंगे, एंजल्स के ऊपर छोड़ देंगे और पॉजिटिव रहेंगे कि हाँ कुछ भी इश्यूज़ नहीं है। आप अपनी जितनी सारी पहले की जो ग्रजेस है, जो भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे थे अपनी पार्टनर को, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप माफ़ कर पा रहे हो। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद आपको खुद से कमिट करना है कि 51 डेज तक आप कंटिन्यू ये प्रे करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी अगर आप एक ही पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे, तो सुबह हो तो सुबह, शाम को हो तो शाम को। फिर उसके बाद आप में अपने सारे जो सामान है इसको पैक करके ठीक ठाक से रख देंगे। अगर आपके पास एंजल ग्रिड बॉक्स बना, जो मैंने बेसिक कोर्स में आप लोगों को सिखाई थी एंजल ग्रिड बॉक्स के बारे में, अगर आप एंजल ग्रिड बॉक्स बनाते हो तो बहुत ही अच्छा है। ये सारे कैंडल्स वहाँ पे भी आप रख सकते हो। उसके बाद 51 डेज तक कंटिन्यू ये प्रे आपको करती जानी है और पेशेंस रखनी है। आप देखेंगे अगर ट्रस्ट रखेंगे तो 51 डेज से पहले ही आपकी जो रिलेशनशिप इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और जो भी आप चाहते थे आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में जाए वैसे होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू।